काउंसलर रखा जाता है। काउंसलर का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5, 10, 15 साल के जो बालक हैं, वो अगर किसी डिप्रेशन में हो, किसी चिंता में हो, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई मन में भार हो, उसको निकालने के लिए स्पेशल एक बड़े बड़े आज के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में काउंसलर रखे जाते हैं। अब बताओ, पढ़ाई करने वाले बच्चे दूसरी, तीसरी, 5वीं, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए काउंसलर रखे जा रहे हैं। इससे बड़े और चिंता की बात क्या हो सकती है? आज का 8-10 साल का बच्चा अपने मैया से कहता, आज मेरा ये खाने का मूड नहीं है, आज मेरा ये मन नहीं है, आज मेरा ये मूड कर रहा है। जिस जमाने में कुछ पहले लोग जिए होंगे, उस जमाने में मूड क्या होता है ये नहीं पता था। अगर गलती से बोल दिया आज ये खाने का मूड नहीं, तो मैया इतनी कुटाई करती कि जो बनाए चुपचाप खा ले, जो मिल रहा है चुपचाप पी ले। तो भैया बड़ा आज हमको लगता है कि युवाओं को जोड़ना भजन से बहुत जरूरी है, सत्संग से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, कथा से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारी वाली अगर अपना उदाहरण दें तो हमारे लिए एक फ़ायदा ये हो जाता है युवाओं से जुड़ने का कि भाई कथा सुनाने वाला भी जब कम आयु का है तो कथा सुनने वाले भला कम आयु के क्यों नहीं हो सकते? जब कथा सुना सकता है कम आयु का आदमी, तो कथा सुनना भी तो सबका अधिकार है। इसलिए हमको बड़ी प्रसन्नता है कि जब कोई कम आयु का, कम अवस्था में भगवान के भजन में लग जाता है। शास्त्री भी कहते हैं, बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास। बालकपन सो हरि भजे, जो बच्चा बचपन से भजन करे ना, तो तीर्थ भी आशा करते हैं कि ये भगवान का दास कभी हमारे पास आ जाए, हम इसका दर्शन करके अपने आप को कल्याण कर लें अपने। ऐसा नहीं कि बड़े जो भजन करते हैं, बुजुर्ग जो भजन करते हैं वो बेकार जाता, बेकार नहीं, सब अपनी जगह उपयोगी है। पर एक बात बताओ, आप भगवान के सामने जाओगे तो भगवान के सामने ताजा ताजा फूल चढ़ाओगे कि बासी पुराना मुरझाया हुआ फूल चढ़ाओगे? बोलो ना जोर से, और जोर से बोलो। ताजा। भगवान के सामने फल, ताजा ताजा फल चढ़ाएंगे, महीना भर पुराना फल चढ़ाएंगे? भगवान के सामने ताजा ताजा फल चढ़ाएंगे, ताजा फूल चढ़ाएंगे। तो वैसे ही जवानी जो है, युवा अवस्था जो है, वो क्या है? वो ताजा फूल है। और बुढ़ापा, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बुजुर्ग भी बहुत बैठे हैं यहाँ। मार थोड़ी खानी है बुजुर्गों से, बड़ों से। पर युवानी ताजा फूल है, इतना समझ लो। अब वृद्धावस्था में भी कोई हार थक के भगवान के पास जाएगा तो भगवान नकार नहीं देंगे उसे, खुश हो जाएंगे, चलो भाई भैया लौट के बुद्धू घर को आए, आ तो गया, चाहे बुढ़ापे में ही आया तो। पर जवानी में जो पहुंच जाता है ना, ठाकुर जी को वो बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि भैया इसने अपने जीवन के, क्योंकि जवानी का अपना घमंड रहता है, अभिमान रहता है, क्योंकि शरीर बढ़िया चल रहा रहता है। तो बालकपन जो होता है, बाल्यकाल जो होता है, वो ताजा फूल होता है। इसको जो भगवान में लगा दे, उससे बड़ा भगवान का कोई भक्त रसिक नहीं हो सकता। कल भी जो आपने कथा सुनी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, ये सब भगवान के बचपन में ही लग जाने वाले भक्त थे। इन्होंने इंतजार नहीं किया। बड़े लोग इंतजार करते हैं कि भैया अभी तो थोड़ा ना भजन पूजा करने का समय है, अभी माला पहनने का समय थोड़ी है, अभी कंठी धारण करने का समय थोड़ी है। अरे भैया क्यों नहीं है तो फिर कब आएगा? कल का क्या भरोसा कि जीवन में ये दिन, ये सुबह देखने मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इस इंतजार में बैठे रहो कि जब सब कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे तब भजन करेंगे। पर एक बात बताओ, कभी जिम्मेदारियां छूटती हैं हमसे? जिम्मेदारियां कभी खत्म होती हैं? सोचते हैं हाँ छोरा का ब्याह हो जाए, बहू आ जाए, फिर थोड़ा सत्संग कथा में जाया करूंगी।
अब छोरा की बहू आ गई, अब बोले अम्मा अब चल, अब सत्संग सुन ले। तो अरे घर में अकेली रह जाती है बेचारी, अब मैं सत्संग चली जाऊंगी तो फिर क्या बोलेगी, घर छोड़ के सासू चली जाती है, अभी थोड़ी पुरानी हो जाए फिर जाऊंगी। अब पुरानी हो गई, अब पुरानी हुई तो अब बाल बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, बोले अम्मा अब चल कथा सुनने चल। बोले अरे घर में छोटो सो नैनो सो लाला है, लाली है, उनको छोड़ के आ जाऊंगी या अकेले पे संभाले नहीं जाएंगे, तो अभी ने के बड़े है जाएं तब आऊंगी। बड़े हो गए, बड़े हो करके अब समय मिल गया अम्मा, अब बोले अब कानन से सुनाई नहीं देता, अब कथा में जाके क्या करूंगी। भैया जिम्मेदारियां तो अंतिम समय तक भी ऐसे पीछे लगी रहेंगी, दुनिया छूटती नहीं है, दुनिया छोड़नी पड़ती है सत्संग के लिए, भक्ति के लिए थोड़ा समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। दुनियादारी के लिए हमारे पास समय है, बात करा लो कितना भी समय है, यहाँ वहाँ इधर उधर घूमने का समय है, आने जाने का समय, पर भगवान की भक्ति के लिए बस समय नहीं, बाकी सब चीजों के लिए समय। पर आप सब बड़े धन्य हैं कि आप कथा में आ पाए, ठाकुर जी आपको कथा में ला पाए, आप यहाँ बैठे हो। तो हम तो यही कहेंगे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ अंश भगवान को देना चाहिए। अजी जिसने समय दिया तुम उसी के लिए समय नहीं निकाल रहे, कह रहे हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं होने का ये हमारे पास बड़ा तगड़ा बहाना है। भैया समय सबके पास है, किसी के पास भी, हमने एक दिन बताया था ना 24 घंटे ही हैं, 25 नहीं है, सबके पास 24 है, पर उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। और असल में आपने 24 घंटे में से बाकी घंटे क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप यहाँ 3 घंटे बैठ करके भगवान की कथा को दे रहे हो, भगवान को दे रहे हो, तो आपके जीवन में ये 3 घंटे ही सबसे महत्वपूर्ण गिने जाएंगे। जो समय भगवान में लगा वही गिना जाता है, वही आयु गिनी जाएगी, बाकी तो सब ऐसे ही पानी की तरह बहा जा रहा है, सब निकला जा रहा है। जो समय भगवान में लग गया, जो कथा में लग गया, वही समय हमारे जीवन का सबसे सुंदर समय, आनंदमय समय। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ करके आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बोलिए ना, किस लिए आए हो यहाँ? कथा सुनने? हाँ वो तो पता है हमें, कथा ही सुनाएंगे हम, कोई और थोड़ी कुछ आपको बताएं। पर कथा का भी, कथा से मिलता क्या है? बोले यहाँ बैठ करके भले आपको कोई सुख सुविधा ज़्यादा नहीं मिलती हो, सुख सुविधा मतलब बस इतना है कि बिठाने के लिए चद्दर डाल दिए और ऊपर ये थोड़ी छाया डाल दी है और सुनने को माइक लगा दिए, देखने को टीवी लगा दिए, इतनी सुविधा। इससे आगे सुविधा कथाओं में क्या? अब आप कहोगे बीच में भैया हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर के आओ, कथा चल रही हो बीच में हमारे लिए गरम गरम चाय पकौड़े आते जाएं। फिर अब जैसे आप कहीं मूवी देखने जाते हो तो वहाँ क्या होता है, देखते जाओ खाते जाओ, इतने वो ले आओ, पॉपकॉर्न ले आओ, ये खाने को ले आओ, पीने को ले आओ, आदमी बड़े मजे से। वहाँ आदमी कह सकता भैया बड़ा मज़ेदार रहा, पर यहाँ मज़ा क्या है? बोले यहाँ मज़ा नहीं है, यहाँ मज़ा नहीं है, पर यहाँ भगवान की कथा होने के कारण, भगवान होने के कारण यहाँ परम आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद वही होता है जो सुख और दुख से परे हो, सुविधा हो ना हो, सोफा हो ना हो, कुर्सी हो ना हो, पंखा हो ना हो, लेकिन फिर भी आपको सुख मिल रहा हो, मजा आ रहा हो, तो समझिए आप किसी आनंद वाली जगह पर बैठे हो। मंदिर में खूब धक्के मिलते हैं, आदमी मंदिर जाता है कितने धक्के मिलते हैं, लेकिन जब मंदिर से वापस आता तो क्या बोलता, आहा आज बड़ा आनंद आया, आज भगवान के दर्शन करके बड़ा सुख मिला। अरे धक्के पड़ रहे थे वहाँ क्या आनंद? बोले नहीं, उन धक्कों में भी आनंद है, असुविधाओं में भी जो सुख मिले उसी को आनंद कहते हैं।